टेक्निकल एनालिसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीए कहा जाता है, आखिर क्या चीज़ है और इसकी कितनी टाइप्स हैं और क्या वाकई में ये काम करती है? अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो या गोल्ड की इन जनरल, तो किस हद तक जो है उन मार्केट्स में इसका इस्तेमाल होता है और कितने परसेंटेज ये सक्सेसफुल है? जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सारे आज की वीडियो में एड्रेस हो जाएंगे। सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे जो आपके दिमाग में आ रहा होगा बार बार कि क्या वाकई में टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है? क्योंकि अभी तक आपने इन्फ्लुएंसर्स को ये कहते हुए सुना है कि जो बैंक्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये दोनों या जितनी भी बड़ी एंटिटीज़ हैं, क्या वाकई में इन लाइंस को देख के, इन सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बेसिक चीज़ों को देख के एंट्रीज अपनी प्लेस करते होंगे? तो मैं आपको क्लियर कट इसका आंसर दूं कि आपको अपने दिमाग में जो है कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन लाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने स्टॉक एक्सचेंज में काम किया हुआ है पाकिस्तान के, और मुझे पता है कि किस लेवल पर चीज़ें किस तरह से ऑपरेट हो रही होती हैं, और बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। लेकिन अब इसमें एक बात आ जाती है कि स्टॉक हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो हो या गोल्ड ट्रेडिंग हो, वहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी परसेंटेज सक्सेस की वो वेरी करती है और वो डिफरेंट है। उन चीज़ों को हम जो है अभी आगे स्टडी करेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये वर्क करता है या नहीं करता, होप सो वो क्लियर हो गई होगी। अब जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, उसमें आपको क्या क्या सीखना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपकी साइकोलॉजी को डेवलप करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लाइन्स ड्रॉ भी कर लें, फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं बंदे के सबकॉन्शियस पे ना ये चीज़ होती है, यार ये चीज़ फेल हो जाएगी, ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो उसको समझने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की साइकोलॉजी समझनी होगी कि आखिर ये चीज़ काम किस तरह से करती है। तो इसका काम करने का तरीका बहुत सिंपल है कि ह्यूमंस जो है रिपीट करते हैं खास पैटर्न्स को। क्यों? क्योंकि सबकी जो मेंटालिटी है, साइकोलॉजी है, वो हर्ड वाली है। यानी जो भीड़ें चल रही होती है ना, तमाम ह्यूमंस 99% उसी को फॉलो करते हैं, उन्हीं पैटर्न्स को। और उससे होता ही है कि जब भी मार्केट क्रैश करती है, जब भी मार्केट जो है पंप हो रही होती है या मार्केट रुकी हुई होती है, उन पर्टिकुलर मौक़ों पे ख़ास तरह से जो है ये बाइंग कर रहे होते हैं। या तो डर के जो है सेलिंग कर देते हैं, या फोमो में आके कि हम जो है अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें, जल्दी से एंट्रीज प्लेस कर लेते हैं मार्केट में, या मार्केट रुकी हो तो ख़ास तरीके से बाय सेल कर रहे होते हैं। ये जो बार बार पैटर्न्स खास किस्म के रिपीट कर रहे हैं कलेक्टिव ह्यूमंस मिलके, ये पैटर्न्स आपको चार्ट्स में नजर आते हैं कैंडल स्टिक्स की सूरत में। और वो जो कैंडल स्टिक्स हैं वो कलेक्टिवली सारी मिलके चार्ट पैटर्न की जो है फॉर्मेशन देती हैं। और वो जो चार्ट पैटर्न है वो फिर आपको जो है क्लियर कट मार्केट की एक डायरेक्शन देता है प्रोबेबिलिटीज़ की बेस पे कि लेट्स से हिस्ट्री में 100 मरतबा पहले ये फॉर्म हुआ और 70 to 80 टाइम्स ये इस डायरेक्शन में गया, तो हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत बड़े चांसेस हैं कि 70 to 80 टाइम्स चांसेस आप समझ लें इसी डायरेक्शन में जो है दोबारा से प्राइस जाएगी, अगर वो सेम फॉर्मेशन पैटर्न की हो रही हुई। क्यों? क्योंकि लास्ट जो है 100 टाइम्स जब ये फॉर्मेशन हुई थी तो ह्यूमंस ने 70 to 80% टाइम्स इस तरह बिहेव किया था। तो इस तरह प्रोबेबिलिटीज़ की गेम पे जो है इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। ये कोई भी रैंडम जो है तुक्का या उस तरह की चीज़ नहीं होती है। अभी तक अगर आपको चीज़ें कंफ्यूजिंग लगी हैं, समझ नहीं आई हैं, आपको लगा टीए बहुत मुश्किल है, या जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो थोड़ी सर के ऊपर से गुजर गई हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। अभी हम इसको जब इन डेप्थ जो है स्टडी करेंगे ना, फिर आपको ज़रा चीज़ें बारीकी से समझ आ जाएंगी। सबसे पहले आप समझिए जो टेक्निकल एनालिसिस है वो तो आपको पता लग गया कि चार्ट्स पे आप जो चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी जो चार्ट है उस पर आप जो कुछ अप्लाई कर रहे हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उसमें जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स आ गए हैं, ट्रेंड लाइंस, मार्केट स्ट्रक्चर्स, वॉल्यूम, कलेक्टिवली सारा कुछ एनालाइज करना, ये टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं डिफरेंट। अब आप बोलें कॉन्सेप्ट्स किस तरह से हैं, जिस तरह आप बायोलॉजी जो है स्टडी कर रहे होते हैं उसमें फिर डिफरेंट आगे जो है ब्रांचेस आ जाती हैं, डिफरेंट उसमें सेक्शंस आ जाते हैं आप बोलते हैं। इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंट सेक्शंस आ जाते हैं। आप समझिए प्राइस सेक्शन है, एक है हमारे पास ICT, इनर सर्कल ट्रेडिंग। अब इसका नाम कैसे पड़ा, ये एक बड़ा यूट्यूबर आप बोल दें, उसने खुद से एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है और उसके फिर फॉलो करने वाले उसको ICT कहते हैं। इसी तरह हमारे पास SMC है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अगर कोई जो है कर रहा हो उसकी अलग चीज़ें हैं। फिर हार्मोनिक पैटर्न्स हैं, अलग अलग तरह के क्रोकोडाइल, बटरफ्लाई, डायनासोर पैटर्न्स जो है बन रहे होते हैं। तो मतलब ये कि हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस में बेतहाशा चीज़ें सीखने के लिए, लेकिन आपको कौन सी चीज़ सीखनी चाहिए? तो आपको सिंपलेस्ट मैनर में मैं बताऊँगा कि आप प्राइस सेक्शन को मास्टर करें। अब आप बोले भाई प्राइस सेक्शन में क्या चीज़ है जो दूसरी चीज़ों में नहीं है, तो मैं आपको जल्दी से इसका जो कंटेंट है वो बता दूं कि इन चीज़ों को आपने स्टडी करना है, तभी आप प्रॉपर मैनर में, जो मैं मार्केट में लाइव यूट्यूब स्ट्रीम्स पे कर रहा होता हूँ या पब्लिक व्हाट्सएप चैनल पे कर रहा होता हूँ। अगर आपने पब्लिक व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में पिन हुआ आराम से वीडियो कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन करना। तो वहाँ जो कुछ आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा होता है ना, उसमें टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। और आपको अच्छे से पता है हम स्पेसिफिकली क्रिप्टो में डील करते हैं और उसी की इन्फॉर्मेशन, नॉलेज वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आपने तभी ज्वाइन करना है अगर तो आप क्रिप्टो वाले बंदे हैं। लेकिन क्रिप्टो वाले नहीं भी हैं, मैं आपको फिर भी बताऊंगा अभी कि जो टेक्निकल एनालिसिस है आपकी मार्केट्स में कितना परसेंटेज जो है वो काम करेगा। वापस हम टॉपिक की तरफ आते हैं। आपको ये समझ आ गया टेक्निकल एनालिसिस क्या है, उसमें टाइप्स हैं डिफरेंट, और उसमें आप स्पेसिफिकली प्राइस एक्शन मास्टर करेंगे।
प्राइस एक्शन में बेसिकली जो लाइव मार्केट में प्राइस कर रही है उन तमाम बारीकियों को देखा जाता है। बेसिक से स्टार्ट होती है ये चीज़, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। उसके बाद आपको फिर कैंडलस्टिक्स को रीड करना आना चाहिए, ट्रेंड्स को रीड करना आना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर्स जो बेसिकली कहलाते हैं। उसके अलावा ट्रेंड लाइंस हो गई हैं, वो ईजी मैनर में आपको मार्केट स्ट्रक्चर्स का बता देती हैं। ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता किस हिसाब से आपको पता लगेंगी, ये मैं एंड पे एड्रेस करूंगा, ठीक है। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कंटिन्यू करते हैं वापस, यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके अलावा हमारे पास फिर चार्ट पैटर्न्स आ जाते हैं, उसमें डिफरेंट पैटर्न्स हैं। मैं पर्सनली बुक्स भी रीड करता हूँ, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही होंगी तो एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स बाय थॉमस बुल्कोफ्स्की, 2 वॉल्यूम्स हैं उसके, या सिंपली आप समझे बस 1000 पेजेस से अबव की बुक है, जिसमें डिक्शनरी टाइप जो है उन्होंने वर्डिंग में सारी लिखी हुई है। अब ये जो बुक है ना, ये स्पेसिफिकली निकाली गई थी स्टॉक मार्केट डाटा को स्टडी करके, लेकिन जितनी भी मार्केट्स हैं ना, सब मार्केट्स को ह्यूमन ही स्टडी कर रहे हैं। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ह्यूमंस की स्पेसिफिक साइकोलॉजी है, और वो साइकोलॉजी तमाम मार्केट्स में सेम है, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस तमाम मार्केट्स में सेम है। सिर्फ सक्सेसफुल होने की जो परसेंटेज है डिफरेंट चीज़ों की, वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे अब मैं चार्ट पैटर्न्स की बात कर रहा था, तो क्रिप्टो में आप समझे 9 या 10 इस तरह के पैटर्न्स होंगे जो कि बहुत स्ट्रांगली बार बार प्ले हो रहे होंगे। यानी जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स बाय थॉमस बुल्कोफ्स्की बुक थी, उसमें 70+ पैटर्न्स को डिस्कस किया गया था, लेकिन क्रिप्टो में सिर्फ 9 या 10 जो है काम कर रहे हैं प्रॉपर। ये मैं अपने 5 साल की जो एक्सपीरियंस है उससे आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपने इन चीज़ों के नोट्स भी जो है बनाते रहना है साथ साथ, लेकिन ये आपको पता लग गया कि क्रिप्टो में कितने जो पैटर्न्स हैं वो वैलिड हैं। कौन कौन से पैटर्न्स हैं आपके दिमाग में बार बार ये चीज़ें आ रही होंगी, हौसला रखें, हम एड्रेस करने लगे हैं। लेकिन अभी तक जो जो कंटेंट आपको बताया गया है वो आपको समझ आ गया है। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। अब मैं अगर बात करूँ स्पेसिफिकली क्रिप्टो की, तो उसमें कुछ रिलेशंस वगैरह आ जाते हैं। इसी तरह मार्केट्स में एक दूसरे के साथ कुछ कॉइन्स के या पेयर्स के रिलेशंस होते हैं, लेकिन उन रिलेशन से हट के अगर बात की जाए, आपको मोमेंटम को रीड करना आना चाहिए, आपको वॉल्यूम को रीड करना आना चाहिए। ये कुछ सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए। अब दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना ICT वगैरह, उसमें उन इंडिविजुअल्स ने खुद की कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट की हुई हैं कि कैंडलस्टिक के अंदर से इतना एरिया जो है आपने निकालना है खास सिनेरियोस को देखते हुए, और उससे पता लगेगा कि यहाँ पे बहुत बड़े ऑर्डर्स लगे हुए हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। फिर उन्होंने उसको नाम दिया हुआ है ऑर्डर ब्लॉक। और इस तरह मैं आपको हरगिज़ नहीं बोलूँगा कि आप उस तरफ जाएं, उन चीज़ों को सीख के मैटर को कॉम्प्लिकेट करें, बल्कि एक ऐसा बंदा जो कि आपको बार बार सारा लाइव करके दिखा रहा होता है, बैक टेस्टेड उसका सारा डाटा है जो कि लाइव प्रूवन है, वो जब आपको बता रहा है एक चीज़ सीखें, तो सिंपलेस्ट मैनर में बस वही चीज़ सीखें, और वो चीज़ आपको बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में जो है इजीली आपकी डेस्टिनेशन तक ले जाएगी, ना कि आप महीनों और सालों बस इन चीज़ों में फंसे रहें। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, फाइनेंशियल मार्केट्स डिफरेंट हैं, स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, उसके अलावा हमारे पास गोल्ड वगैरह आ गया है, तो टेक्निकल एनालिसिस कितना काम करते हैं उनमें? हर मार्केट के लिए आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ये उस पर वेरी करता है। यानी टेक्निकल एनालिसिस सब्जेक्टिव चीज़ है। आपने जितना सीख लिया, आपने उसको जितना प्रैक्टिस किया मार्केट में, उस हिसाब से आपने खुद की स्ट्रैटेजीज डेवलप की है, ना कि मैं आपको स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड बोल दूं कि इस फाइनेंशियल मार्केट में इतना परसेंटेज काम करता है, उसमें इतना करता है। ये चीज़ जो है सच नहीं होगी। हाँ, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें आप बोल सकते हैं कि जो है 60% के राउंड अबाउट जो है काम कर जाता है, 55%। बाकी आपको फिर फंडामेंटल्स और दूसरी चीज़ों को साथ साथ कंबाइन करना होता है। वो चीज़ें मैं साथ साथ आप लोगों को मास्टर भी करा रहा हूँ, प्लेलिस्ट में आप जो है वीडियो कंप्लीट करने के बाद देख सकते हैं, अगर तो क्रिप्टो वाले बनते हैं। और अगर नहीं है तो आपको फिर भी एक रोड मैप जो है एटलीस्ट मिल रहा है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने सीखनी है। अब वीडियो हम जो है एंड करते हैं। अगर तो आप चाहते हैं इसमें मैं प्रॉपर जो है सीरीज बनाऊँ और जिस तरह मैं सारा कुछ लाइव कर रहा होता हूँ वो आप खुद करने के काबिल हो जाए, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें टेक्निकल एनालिसिस, और अगर तो रिस्पॉन्स अच्छा आता है फिर ऑब्वियसली उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए जो है इस पर प्रॉपर सीरीज बना दूंगा। जितनी चीज़ें मैंने डिकोड की है 1 by 1 हर उस चीज़ को मैं प्रॉपर मैनर में एक्सप्लेन करूंगा विद रियल टाइम एग्जांपल्स, ताकि आप जो है उसको रियल टाइम में परफॉर्म करने के काबिल हो जाएं। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है फ़ौरन से जो है अभी सुनते सुनते लाइक कर लें, और मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर तो आपने अभी तक पब्लिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि स्पेसिफिकली क्रिप्टो से रिलेटेड है। आराम से डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर आपके पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा सीखने का, मार्केट में टाइम स्पेंड करने का, तो आप फिर प्रॉपर जो सिग्नल्स हैं उस तरफ जा सकते हैं कि आपको बताया जाए कॉइन ABC है, लेट्स से एंट्री यहाँ पे आपने लेनी है, एग्जिट यहाँ पे ले लेना है इसका, वो तमाम जो चीज़ है वो भी प्रोवाइड की जाती है। और अगर तो आप जो है प्राइवेट सिग्नल ग्रुप्स में इंटरेस्टेड हैं, तो सिंपली जो पब्लिक व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप DM कर सकते हैं, वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में स्टार्ट में ही मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें सारे, अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर किया करें मेरे साथ, और जो भी इंप्रूवमेंट वगैरह होती है ऑब्वियसली फिर आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उसको पढ़ने के बाद सारा मैटर जो है देखा जाता है। खैर, बातें होती रहेंगी। ख्याल रखें सारे अपना, और हमेशा एक चीज़ याद रखें कि नॉलेज इज़ नॉट पावर अंटिल एग्जीक्यूटेड।